प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान बॉर्डर के राजस्थान फ्रंट पर थे, जहां से पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया। इंडिया टीवी की टीम आज उसी जगह पहुंची जहां से रहीम यार खान एयरबेस की दूरी महज 40 किलोमीटर है। यहां से भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया जिसे अगले कुछ दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। जहां से पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, वहां सबसे पहले पहुंचा इंडिया टीवी। जहां भारत ने पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया, वहां सबसे पहले पहुंचा इंडिया टीवी। पहली बार पाकिस्तान की उस पोस्ट को देखिए जहां से 7 से 10 मई के बीच जैसलमेर में ड्रोन और मिसाइल गिराने के कोऑर्डिनेट्स भेजे जा रहे थे। ये पोस्ट पाकिस्तान के रहीम यार खान में आता है। यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का वो एयरबेस है जिसे भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रहीम यार खान की बिलाल पोस्ट वीरान हो चुकी है। कायर पाकिस्तानी भाग चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया और उसके बाद उसने रात में ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए और सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया गया। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि ड्रोन अटैक्स हो कहां से रहे थे। मैं इस वक्त भारत पाक सरहद पर मौजूद हूं जो राजस्थान से सटा हुआ है। कौन सी बीओपी है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पीछे आप जो पोस्ट देख रहे हैं ये रहीम यार खान के पास का ये पोस्ट है पाकिस्तान का। और जितने भी ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स हो रहे थे यहीं से ऑपरेट किए जा रहे थे, कोऑर्डिनेट्स भेजे जा रहे थे। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं आप, ये पंजाब का है और इससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर सिंध इलाका पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान का यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहीम यार खान एयरबेस है, जो कि पाकिस्तान अपना सबसे मजबूत एयरबेस मानता था। और इस जगह पर और पन्नोकुल पर ही सबसे बड़ा डिवीज़न डिप्लॉयमेंट किया गया था। और उसके बाद जब अचानक से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए, तब एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे ये बड़ी बात है। पहली बार आपको ये पोस्ट कैमरे पे दिखाई दे रही होगी कि जहाँ से सारे कोऑर्डिनेट्स भेजे जा रहे थे, तमाम जगहों पर निशाना करने की कोशिश की गई जो ड्रोन भेजे जा रहे थे। एक के बाद एक लगभग 50 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए और सबको एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया। और उसके बाद बीएसएफ के कदम ताल की धमक ऐसी थी कि पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता हो गए। राजस्थान का ये वही इलाका है जहां से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। उस बार भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इस बार भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से सटे भारत पाक सरहद पर सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा है आपको दिखाने के लिए कि सरहद पर मौजूद बीएसएफ ने पल भर में कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। करारा जवाब दिया है। बीएसएफ की मौजूदगी ने दुश्मन को एहसास कर दिया है कि इस अभेद दुर्ग को भेदा नहीं जा सकता। मैं इस वक्त सरहद के पास मौजूद हूं जहां पर बीएसएफ के जवानों की कदमताल की धमक ने पाकिस्तानी फौज के होश फाख्ता करके रख दिए हैं। और भारत पाक सरहद पर अभी जिस जगह मैं मौजूद हूं, मेरे से ठीक थोड़ी ही दूर पर रहीम यार खान एयरबेस है। वो एयरबेस जिसको धूल चटा दी है, जो एयरबेस इस वक्त खाक में मौजूद हो चुका है। लेकिन बीएसएफ के जवान इसी जगह पर सरहद पर लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। खास तौर पर इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस बीओपी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बीएसएफ लगातार यहाँ पर मुस्तैद है।
यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो बीओपी बेहद पास है, कोशिश नापाक करने की तमाम की होगी, 1971 में भी की थी, लेकिन एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर दमखम से डटे हुए थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो कई बार उन्होंने कोशिश किया है, पर हमारी जो बीएसएफ है यहाँ पर 24 घंटे तैनात रही, जिसकी वजह से उनका कोई भी कार्रवाई हुआ उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी इसी तरह हम तैयार रहेंगे। ये पेट्रोलिंग वगैरह लगातार यहाँ पर आप लोग करते हैं, सुबह दोपहर शाम, और सर्वेलेंस एक्टिविटी रहती है? हाँ बिल्कुल, हम तो 24 घंटे, हमने आपको पहले ही बताया कि हम 24 घंटे इस इलाके में हमेशा छाए रहते हैं। हमारी जो बीएसएफ है 24 घंटे इस तारबंदी फेंसिंग के साथ साथ और जो हमारा काउंटर पार्ट का जो भी इलाका है उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। ओपी के दौरान भी और यहाँ भी जो भी ड्यूटी होती है उसके दौरान हम इनके ऊपर निगाह रखते हैं। बीएसएफ का मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीएसएफ सरहद पर मुस्तैद है यहाँ पर, और बीएसएफ का यही मजबूत ढाल जो है वो कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर कि बीएसएफ के इस ढाल को कोई भेद नहीं सकता। बहरहाल सरहद पर हर तरीके से 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर, और ये जो रेत है यहाँ पर गर्मी लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर और ठंड में -0 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की तैनाती और मुस्तैदी दोनों जबरदस्त बढ़ गई हैं। राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। 50 डिग्री टेम्परेचर में जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बीएसएफ की महिला जवान भी पूरी मजबूती के साथ सरहद की निगरानी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से सटे भारत पाक सरहद के उस पार पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक साजिशें रचनी शुरू कर दी। बीएसएफ को पहले से पता था, क्योंकि बेशर्म पाकिस्तान ने 1971 में यहीं से घुसपैठ करने की कोशिश की और उसके बाद उसको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन बीएसएफ की बेजोड़ तैयारी ने पाकिस्तानी फौज को पल भर में धराशायी कर दिया। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, इस बीओपी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बाईं तरफ यानी जो पाकिस्तान की जो सरहद आप देख रहे हैं भारत पाक की, पाकिस्तान के उस तरफ रहमियार खान एयरबेस है। रहमियार खान एयरबेस जो कि नक्शे में अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहाँ पर बेजोड़ तैयारी थी। रहमियार खान और पन्नू अकील ये ऐसे एयरबेस पाकिस्तान के थे और मिलिट्री स्टेशन जहां पर एक पूरा डिवीज़न तैनात करके रखा गया था, लेकिन बीएसएफ ने यहां पर मजबूती से सरहद पर मौजूद रही, डटी रही और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया। मेरे ठीक पीछे यानी इस तरफ बिलाल पोस्ट है पाकिस्तान की, यहाँ पर भी तैनाती ज़बरदस्त थी। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की तमाम नाकाम कोशिशें हुई, ड्रोन अटैक्स किए गए, मिसाइल अटैक्स किए गए, लेकिन एक भी ड्रोन या मिसाइल अटैक्स में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। लिहाजा अभी सरहद पर जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पर बीएसएफ के जवान लगातार हमेशा की तरह वैसे ही गश्त कर रहे हैं, मुस्तैद है, और बीएसएफ की इसी बेजोड़ मुस्तैदी ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हालात भले ही सब कुछ बदल चुके हों, लेकिन बीएसएफ ने अपनी मुस्तैदी नहीं छोड़ी है। बीएसएफ डटी है सरहद पर और वैसे ही जैसे हमेशा बीएसएफ यहाँ पर मुस्तैद रहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 बाकी है और देशवासियों को ये पता है कि सरहद पर बीएसएफ है, इसलिए वो सेफ है। तपती गर्मी में भी बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन गन और एलएमजी के साथ पूरी तरह चौकस हैं। भारतीय सेना के जाबाजों का जोश इतना हाई है कि इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सरहद पर हाईटेक HST स्कोप की भी तैनाती है, जो मीलों दूर से दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए रखता है। इसी डिवाइस से ट्रैक करके बीएसएफ ने यहां 7 से 10 मई के बीच कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तान की तरफ से जितनी बार भी ड्रोन या मिसाइल अटैक हुए, उनको सबको पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन सरहद पर जो बीएसएफ के जवान मौजूद थे, उनके हाथों में मौजूद था HSTI। एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना एक अहम रोल निभाया, लेकिन उससे बड़ा रोल निभाया इस HSTI ने, थर्मल इमेजर ने, जो कि सरहद से दूर तक के निगहबान हो रखा है और निगाहें इसकी झाड़ियों से लेके सरहद पर पाकिस्तान के बीओपी तक के वहाँ तक के। HSTI क्या है, किस तरीके से रोल इसने प्ले किया है और कितना सही साबित हुआ है, हम पूछते हैं। सर, HSTI थर्मल इमेजर किस तरीके से आप लोगों ने इससे सर्वेलेंस एक्टिविटी अपनी रखी? सर, जैसा कि आपने पहले तो ये देखा होगा, मैक्सिमम जो अटैक्स हुए हैं नाइट में ही हुए हैं और ये नाइट विजन के लिए प्रॉपर काम करता है। अपनी नाइट में जो है सर
जो खुद की आंखें वो झाड़ियों के पीछे क्या है ये सब चीज़ें नहीं देख सकती। ये लगभग 2.5 किलोमीटर तक एक एक पार्टिकल जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जो भी काउंटर पार्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है, सभी की जो अपनी खुद की रेडिएशंस होती हैं, हीट होती है, सभी की बॉडी की अपनी हीट होती है, उनको इंटेंसिफाई करती है, उसका इमेज हमारे पास बनाती है और इसके थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं लगभग ये कितने मीटर या कितने किलोमीटर पे है और इसकी फिर जानकारी हम हमारे LMG मैन या हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनको देते हैं। फिर उसके थ्रू ये आगे बताया जाता है हमें कार्रवाई की क्या करनी है। यानी अगर कोई ड्रोन एक्टिविटी या सस्पिशियस एक्टिविटी हुई आसमान में तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगी, उसके बाद आप LMG से फायर करेंगे। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर विजन बनाएगा ये। इसमें ऐसा भी नहीं कि रात में क्या जा रहा है तो थोड़ा कम दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर विजन बनाएगा और उसकी हम लोगों को इधर से GR मिलती है जिसके थ्रू ये हम अपने LMG मैन को और हमारे सीनियर्स अधिकारियों को बताते हैं कि सर यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो तुरंत के थ्रू ऑर्डर मिलता है हमें कि इनको शूट करना है, क्या करना है, तो वो ऊपर से आदेश मिल जाता है। डिटेक्ट किए हाल फिलहाल में? जी सर, बिल्कुल किया सर, या मार गिराया सर। तो आप देखिए ADS का एक अहम रोल तो है, लेकिन उससे बड़ा रोल इस HSTI का भी है। अब इस HSTI को देखिए नाइट में, जैसे कि पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन या मिसाइल अटैक किए अधिकांश सब रात में किए। HSTI से डिटेक्ट हुआ और उसके बाद LMG से जो BSF के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो भी इसके रेडिएशन में यानी इसकी रडार में जो भी जब पता लगा कि कितने दूरी की रेंज पर कोई ड्रोन या सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तुरंत LMG से BSF के जवान उसको फायर करके गिरा देंगे। और हाल फिलहाल में एयर डिफेंस सिस्टम और HSTI ने तमाम ऐसे ड्रोन एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया और उसके बाद उनको जमींदोज कर दिया। राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस राज्य के 4 जिले बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर पाकिस्तान से सटे हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर एयरबेस की जद में पूरा पाकिस्तान है। इस इलाके से जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर 100 किलोमीटर दूर है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया था। इस एक्शन के बाद से पाकिस्तानी आर्मी और उनके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी तिल मिलाए हुए हैं, पलटवार करने के मंसूबे पाल रहे हैं। लेकिन सरहद पर BSF भी पूरी तरह से रेडी है। दुश्मन अगर हरकत भी करेगा तो उसे इस बार भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तमाम ड्रोन्स और मिसाइल्स से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी बात यही है कि BSF की मौजूदगी ने और तमाम जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से देखिए यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तैनाती थी कि वो डिटेक्ट होता था और तुरंत हवा में उसको मार गिराया जाता था। और BSF ने मुस्तैदी से तमाम ड्रोन सिस्टम को मार गिराया। सर, ये डिटेक्ट कैसे आप लोग करते कि भाई अचानक से ड्रोन आया? हम लोगों ने खुद देखा जैसलमेर में जब हम लोग कवर कर रहे थे, एक के बाद एक मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो कैसे डिटेक्ट हुआ और मार गिराया उनको? देखिए सर, उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं और नेकेड आइट से भी ये काफ़ी इजीली विजिबल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो लाइट होती है वो ब्लिंक करती है तो विजिबल हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट है जो एंटी ड्रोन्स को हम डिटेक्ट कर पाते हैं इजीली। इस वजह से हमने उनको डिटेक्ट किया आराम से। तो अभी ये जोश तो कम नहीं है, लेकिन ये तैनाती ऐसे ही बरकरार रहेगी चाहे गर्मी हो या सर्दी। देखिए, हमारा BSF का मोटो ही यही है कि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और यही हमारे अंदर जोश पैदा करके रखता है हमेशा। और हम जानते हैं कि जब तक हम यहाँ खड़े हैं हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। सबसे पहले हम खड़े हैं, हमें उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। ये जोश और जज्बा हमारे हमेशा युद्ध से, अपना ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी था, आगे भी है और हमेशा बना रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बचा है और सरहद पर BSF मौजूद है, लिहाजा देशवासियों को चिंता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरहद पर BSF की तैनाती है।